हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन ले। तो दोस्तों फाइनली यूसीएवी के ऊपर कुछ अपडेट निकल के आया है, उसी के ऊपर आज हम डिटेल से रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो के एंड तक देखना। अल्फा डिफेंस का वीडियो है, आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विफ्ट के बारे में। मारुति स्विफ्ट नहीं, एडीई स्विफ्ट के बारे में। डीआरडीओ की लैब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाया गया है, जिसको बेसिकली एक बॉम्बर रोल में यूज किया जाएगा। और अब ये कॉन्सेप्ट जो इनिशियली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर विकसित किया जा रहा था, वो एक फुल फ्लेज वेपन सिस्टम बनने वाला है। और न्यू स्विफ्ट, जी हाँ, इसका नया और ऑप्टिमाइज डिजाइन आने वाले कुछ समय के अंदर यूजर ट्रायल्स के लिए जाने वाला है। और यूजर ट्रायल के लिए ये सिस्टम इस समय फैब्रिकेशन में जा रहा है। चीजों को बेहतर समझने के लिए इस पूरी न्यूज को कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं और फिर समझते हैं कि भारतीय सेना की तरफ से क्या करने की कोशिश की जा रही है। इस मिलेनियम की शुरुआत में यानी कि 2000 के आसपास बहुत सारे देशों ने ये रियलाइज किया था कि हर एक देश B2 बॉम्बर जैसे एयरक्राफ्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता है और आपको छोटे अनमैन्ड सिस्टम्स की आवश्यकता है जो इसी तरीके की क्षमताएं लेकर आते हैं। उस समय रियलाइजेशन ये हुआ था कि अब कारपेट बॉम्बिंग शायद नहीं की जाएगी, लेकिन स्टेल्दी प्रिसिशन स्ट्राइक की क्षमता हर एक देश के पास में होनी जरूरी है। इस कोशिश में यूएस में कई प्रोजेक्ट किए गए थे, जिसमें सबसे सिग्निफिकेंट था बोइंग फैंटम रे। ये बोइंग X-45C से डेवलप किया गया था और इसकी पहली उड़ान अप्रैल 2011 में हुई थी। इसमें GF414 इंजन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, वही इंजन जो LCA तेजस में यूज किया जाता है, लेकिन ड्राई वेरिएंट, यानी कि उतना ही इंजन जहां पर आफ्टर बर्नर की आवश्यकता नहीं होती। इस रेस को यूके की तरफ से भी ज्वाइन किया गया था और यूके ने जो सिस्टम बनाया था उसका नाम था BAE Taranis। इस सिस्टम की पहली उड़ान हुई थी साल 2013 में और इसमें जैगुआर और हॉक में यूज होने वाला इंजन रोल्स रॉयस अडोर का प्रयोग किया गया था। वहीं दूसरी ओर डसॉल्ट एविएशन की तरफ से न्यूरॉन बनाया गया था, जिसने अपनी पहली उड़ान साल 2012 में भरी थी। और इस प्रोजेक्ट में फ्रांस के साथ में ग्रीस, इटली, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड भी थे। वहीं दूसरी ओर रशिया की तरफ से सुखोई ऑथोनिक S-70 बनाया गया, जिसमें Su-30 में यूज किए जाने वाले AL-31 इंजन के ड्राई वेरिएंट का प्रयोग किया गया था। ये सभी देश ऐसे देश हैं जिनके पास में अपने खुद के इंजन्स अवेलेबल थे और उन इंजन्स को मॉडिफाई करके यूकैव बनाए गए। इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत में भी एक डिसीजन लिया गया था कि एक UCAV बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से भारत की आमतौर पर अप्रोच होती है, कुछ उसी तरीके की अप्रोच यहाँ पर भी भारत की तरफ से रखी गई थी। और फंड्स को कम यूज करने के लिए पहले एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल बनाना था और फिर टेक्नोलॉजी को प्रूव करने के बाद में एक्चुअल व्हीकल बनाया जाना था। यहाँ पर जो सिस्टम बनाया जाना था उसका नाम था घातक UCAV। घातक UCAV में कावेरी इंजन का प्रयोग किया जाना था और इसके लिए ड्राई कावेरी इंजन बना लिया गया है। लेकिन जिस तरीके के फंड्स भारत सरकार की तरफ से रिलीज किए गए थे, उसको ध्यान में रखते हुए एक छोटा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाया गया था, क्योंकि कंट्रोल लॉस बेसिकली सेम होते हैं और एक फ्लाइंग विंग डिजाइन के साथ में जो सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है वो कंट्रोल लॉस की है। ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था स्विफ्ट, जो लगभग 1.5 मीटर लंबा था और इसकी पहली उड़ान हो चुकी है। स्विफ्ट की पहली उड़ान के बाद में भारतीय सेनाओं ने रियलाइज किया कि इस सिस्टम को भी एक UCAV के तौर पर यूज किया जा सकता है और 2 बॉम्ब्स को कैरी करने की क्षमता इसको एक इफेक्टिव सोल्यूशन बना सकती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्विफ्ट को, जो इनिशियली एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ही होने वाला था, उसकी कुछ नई यूनिट्स बनाई जा रही हैं और इन नई यूनिट्स को बनाने के लिए DRDO की तरफ से डिजाइन एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को दी जा रही है। आइडिया है कि इस डिजाइन के बेसिस पर कुछ सिस्टम्स को बनाकर ये वेंडर यूजर ट्रायल्स के लिए इस सिस्टम को भारतीय वायुसेना को देगा और वायुसेना इसके ऊपर टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद में डिसाइड करेगी कि कितनी यूनिट ऑर्डर की जानी है और इसको किस किस तरीके के रोल्स में यूज किया जा सकेगा। स्विफ्ट बेसिकली एक 1.5 मीटर लंबा यूकैव होने वाला है, जो 2 छोटे माइक्रो म्यूनिशंस को कैरी कर सकेगा और इन माइक्रो म्यूनिशंस की मदद से प्रिसिशन स्ट्राइक की जा सकेगी। वैसे इसकी स्ट्राइक करने की क्षमता से ज्यादा इसकी ISR कैपेबिलिटीज भारतीय सेनाओं के लिए ज्यादा यूजफुल होने वाली हैं। और इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो स्टेल्थ फ्लाइंग विंग डिजाइन है और केवल 1.5 मीटर लंबा है, वो भारतीय वायुसेना को किस तरीके की क्षमताएं प्रोवाइड करेगा। देखिए, जिस तरीके के एनिमीज भारत के हैं, उसके हिसाब से भारत को बहुत ज्यादा लंबी रेंज पर स्ट्राइक करने की आवश्यकता नहीं होती है और स्पेसिफिकली इंटेलिजेंस गैदरिंग भारत के बॉर्डर्स के आसपास ही होती है। वैसे कई लोग यहाँ पर कहेंगे कि आपने टर्किश UCAV के बारे में बातचीत नहीं की है, और मैं उनसे कहूंगा कि जब वो लोग अपना इंजन बना लेंगे तब मैं उनकी भी बातचीत करूंगा। तो दोस्तों वीडियो कहीं पर खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस, और इससे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि इसका जो टेस्ट था वो सक्सेसफुली हो चुका था। फाइनली जाके इसका जो यूनिट है वो रेडी करने का काम शुरू हो चुका है। उससे पहले दोस्तों स्विफ्ट का जो डिज़ाइन का काम है उसको सौंप दिया गया है। अब वो रेडी होने के बाद बनाने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा और बन जाने के बाद फाइनल टेस्ट होगा। फिर वायुसेना को जितना भी स्क्वाड्रन का जरूरत होगा या फिर जितने भी संख्या में लगेगा उतना उसको हमारे देश में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया जाएगा। तो देखिए फाइनली हमने हमारा खुद का छोटा स्टेल्थ बॉम्बर बनाकर रेडी कर लिया है।
ये मात्र 1.5 मीटर का होने वाला है। छोटा है मगर बहुत ही बड़ा धमाका है। आज छोटा बनाया कल बड़ा भी तो बना सकते हैं ना। आखिरकार टेक्नोलॉजी तो हमने बना ही लिया गाइस। अब देखते हैं दोस्तों ये यूसीवी कब तक हमारे सेना को मिल जाता है। वैसे भी मैं इस न्यूज़ को पर बहुत दिनों से नज़र गड़ाए बैठा हूँ, ठीक है। अब जब तक हमारे सेना को मिल नहीं जाता ना तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। जिस तरीके से दोस्तों यूसीवी का काम हो रहा है ना उस स्पीड से अगर इनका का भी काम होता और उसका अगर मैं अपना खुद का आंखों से उड़ते हुए देख पाता ना तो मुझे इतना खुशी होता है, इतना खुशी होता। लोगों को बता ही नहीं पाता कि मुझे कितना खुशी होता। ओवरऑल वीडियो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह का और भी नॉलेजेबल टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।